आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम पालक काट रहे हैं, पालक और मेथी। ये 1 केजी पालक काटी है हमने और बाकी काट रहे हैं जो थोड़ी बहुत रह गई है हमारी। और इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है पालक को। और ये मेथी है हमारी 1/2 केजी और 1 केजी पालक काटी है। इसको अच्छी तरीके से, ये 775 ग्राम हमारा गोश्त है, 250 ग्राम प्याज है, पिसी मिर्च, हल्दी, कलौंजी, नमक, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून। और अभी मज़ीद इसमें लहसुन अदरक और शामिल करना है। और 2 गिलास पानी है। और ये पालक हमने रखी है ट्रे में। और ये मेथी है और ये गोश्त है हमारा। गोश्त हमने 775 ग्राम लिया है। इसमें और चिकना गोश्त शामिल करूँगी मैं, थोड़ा और चिकनाई। और ये हमने 2 गिलास इसमें पानी डाला है। एक पतीली के अंदर गोश्त डाल के 2 गिलास पानी डाला है। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, कलौंजी और दाना मेथी। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 250 ग्राम हमारी प्याज है। क्योंकि इसमें पालक में नमक होता है, नमक थोड़ा कम डलेगा इसमें। और क्योंकि अब हमने इसमें 2 चम्मच सालन के डालने हैं, क्योंकि इसमें हमें चिकना गोश्त भी शामिल करूँगी, इसीलिए तेल की क्वांटिटी कम रखूँगी। और ये हमारा 775 ग्राम गोश्त है। और अभी मैं 3 से 4 अदद चिकनी बोटियाँ डालूँगी इसमें और मज़ीद उसमें, ताकि इसमें पालक में जायका बहुत बढ़ जाता है थोड़ा चिकना डालने से। अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मसाले को डाल के सब मिक्स कर दिया है। अब इसमें उबाल आने तक इसको मैं पकाऊँगी और फिर इसको कवर करके धीमी आंच पे तकरीबन आधे घंटे तक ये गलता रहेगा। ये देखिए हमारा गल गया है। अब 15-20-10 मिनट हमारा गल गया है। अब इसमें हमने लहसुन, अदरक और साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने पीसा था ये शामिल करूँगी मैं। सारा ये साबुत धनिया, लहसुन, अदरक और ज़ीरा पीस लिया था, ये डाला है मैंने 10 मिनट के बाद। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारा गोश्त बड़े की गाय का है तो इसमें टाइम लगता है गलने में। और ये पकता बहुत लजीज है। ये पालक हमने अच्छी तरीके से धो ली है। देखिए अच्छी तरीके से मेथी को भी वॉश कर लिया खूब अच्छे तरीके से, 5 से 6 दफ़ा मेथी धोई है। अब देखिए हमारा गोश्त इतना हो गया है, आधा पानी इसमें ख़त्म हो गया है। अब मैं इस आधे घंटे के बाद इसमें पालक शामिल कर दूंगी। अब ये पालक डाल रही हूँ मैं। 1 केजी पालक है, हमने इसको अच्छी तरीके से काट के 3 से 4 पानी में हमने इसको धो के और अलग से डिश में रख लिया था, 2 डिशों में, क्योंकि 1 केजी पालक है हमारी और 775 ग्राम गोश्त है। तकरीबन 10 से 12 अफराद का ये खाना बना रही हूँ मैं। देखें ये 1 केजी हमारी पालक है। ये अभी ये पक के बिल्कुल ज़रा सी हो जाएगी। देखिए हमारी देगची फुल हो गई है पालक से, चमचा भी चलाना मुश्किल हो रहा है इसमें। तो अब ये थोड़ी देर इसको भाप लगेगी तेज़ फुल आंच पे, तो पालक बिल्कुल चिपक जाएगी, यानी कम हो जाएगी इसकी ना। पालक भी पानी छोड़ती है। तो ये अब ये अपने थोड़े पानी में सालन में था और ये पालक भी पानी छोड़ेगी। अभी ये मज़ीद और आधे घंटे के लिए मैं रख रही हूँ इसको कवर करके। आधे घंटे के बाद मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। इसको कवर करके रख दिया मैंने ताकि पालक, और ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारी ये पालक इतनी गल गई है और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल गया है। अब इस कंडीशन में आके मैं इसमें मेथी डालूँगी। मेथी को भी अच्छे तरीके से, मेथी में क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको धोने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और बहुत 4 से 6 पानी में मेथी को धोया जाता है ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। अगर ज़रा सी भी मिट्टी रह जाती है तो सालन ख़राब हो जाता है हमारा। इसीलिए इस बात के लिए बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हमें इसको धोने में हमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है। और धो के अच्छी तरीके से बहुत पानी छन्नी से छानना चाहिए ताकि मेथी भी ज़ाया नहीं हो और मिट्टी भी निकल जाए हमारी। देखिए मैंने बहुत 6 दफ़ा पानी में इसको धोया है मेथी को, और अच्छे तरीके से पूरी एक मिट्टी बारीक से, बहुत बारीक मिट्टी होती है इसके अंदर, वो निकालनी लाजमी होती है हमें। देखिए मैंने मेथी शामिल कर दी है। अब इसमें मैं कवर कर दूंगी मज़ीद आधे घंटे के लिए और फिर उसके बाद मैं इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। पालक, मेथी और गोश्त आधे घंटे और गलेगा ये। फिर उसके बाद में ये, इसमें टाइम लगता है पकने में इसको, क्योंकि ये बड़ी गाय का गोश्त है। और ये पकने के बाद नहायत मज़ेदार होता है, लजीज। और देखिए ये हमारी पालक और मेथी और गोश्त तैयार हो गया है। तारा अलग नज़र आ रहा होगा आपको इसमें देगची में। और सब अच्छे तरीके से मैच हो गई है पालक, मेथी और गोश्त। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा गल गया है और तकरीबन ये 2 से ढाई घंटे पका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए प्लेट में निकाल रही हूँ मैं इसको।
चमचे की मदद से। और ये खाने में बेहद यमी और मज़ेदार होता है ये। इसमें मैंने कोई साबुत गरम मसाले ऐड नहीं करे हैं, ये बिल्कुल सादे से मसाले में बनाया है और खाने में इतना यमी है, इतने मज़ेदार कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए कितना अच्छी लुक आ रही है। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं और सपोर्ट करें, शेयर करें। और इसी के साथ फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।